बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और शांत द्वीप पर सभी मानवीय भावनाएं एक साथ रहती थीं। ये द्वीप अद्वितीय था क्योंकि यहाँ हर भावना का अपना एक अलग घर था और सभी भावनाएं मिलजुल कर रहती थीं। खुशी का घर सबसे चमकीला और रंगीन था, जबकि दुख का घर थोड़ा उदास और धुंधला था। ज्ञान का घर ज्ञान से भरी पुस्तकों और पांडुलिपियों से भरा हुआ था, जबकि प्रेम का घर सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण था, जहाँ हमेशा सुकून और आनंद का माहौल रहता था। एक दिन द्वीप पर एक बड़ी आपदा आ गई। द्वीप के बीचों बीच स्थित एक विशाल ज्वालामुखी फट गया और द्वीप धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। ये खबर सुनकर सभी भावनाएं डर गईं और अपने अपने घर छोड़कर भागने लगीं। हर भावना अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। प्रेम, जो सबसे पवित्र और सच्चा था, वह अपने घर में बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि कैसे इस संकट से बचा जाए और अन्य भावनाओं की मदद से इस द्वीप को छोड़ने का उपाय निकाला जाए। प्रेम ने सभी भावनाओं से मदद मांगने का फैसला किया। प्रेम सबसे पहले धन वेल्थ के घर गया। धन का घर सोने, चांदी और हीरों से भरा हुआ था। प्रेम ने धन से कहा, धन, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? मैं इस द्वीप को छोड़ना चाहता हूँ। धन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं प्रेम, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकता। मेरे पास बहुत सारा सोना और चांदी है, मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। प्रेम निराश होकर वापस लौट आया। फिर प्रेम अहंकार ईगो के घर गया। अहंकार का घर सबसे बड़ा और शानदार था, जहां चारों ओर चमक दमक थी। प्रेम ने अहंकार से पूछा, अहंकार, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? मैं इस संकट से बचना चाहता हूँ। अहंकार ने हंसते हुए कहा, नहीं प्रेम, तुम पूरी तरह से गीले हो जाओगे और मेरे सुंदर जहाज को खराब कर दोगे। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकता। प्रेम का दिल टूट गया और वह निराश होकर वहां से चला गया। प्रेम दुख सौरव के घर पहुंचा। दुख का घर बहुत उदास और एकांत था। प्रेम ने दुख से मदद मांगी, दुख, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? मुझे इस संकट से बाहर निकालने में मदद करो। दुख ने अपनी उदास आंखों से प्रेम को देखते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूँ प्रेम, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकता। प्रेम दुखी होकर वहां से भी चला गया। प्रेम खुशी हैप्पीनेस के घर गया। खुशी का घर सबसे रंगीन और जीवंत था, जहां हर वक्त संगीत और हंसी की आवाजें गूंजती रहती थीं। प्रेम ने खुशी से पूछा, खुशी, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? खुशी, जो अपने खुद की धुन में मस्त थी, ने ध्यान नहीं दिया और बोली, मुझे माफ करना प्रेम, मैं इतनी व्यस्त हूं कि तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकती। प्रेम का दिल और भी टूट गया और वह निराश होकर वापस लौट आया। प्रेम अब निराश और अकेला महसूस कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटी नाव पर आ गया। उसने प्रेम से कहा, आओ प्रेम, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। प्रेम ने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। प्रेम को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। प्रेम बूढ़े व्यक्ति की नाव पर चढ़ गया और वे दोनों द्वीप से दूर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में प्रेम ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समय टाइम हूं। प्रेम ने हैरानी से पूछा, समय? आप मुझे क्यों बचाना चाहते थे? समय ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि केवल समय ही जानता है कि प्रेम का सच्चा मूल्य क्या है। समय के साथ ही प्रेम की परीक्षा होती है और वही इसे अमर बनाता है। समय ने प्रेम को समझाया कि हर भावना का अपना महत्व है, लेकिन प्रेम का महत्व सबसे अनमोल है। समय के साथ प्रेम की गहराई और शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रेम और भी मजबूत होता जाता है और यह जीवन की हर कठिनाई को पार करने में सक्षम होता है। प्रेम ने समय की बातों को गहराई से समझा और महसूस किया कि वास्तव में समय ही वह तत्व है जो प्रेम को सच्चा और अमर बनाता है। प्रेम के बिना समय का कोई महत्व नहीं है और समय के बिना प्रेम की पहचान नहीं हो सकती। और प्रेम सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रेम ने समय का धन्यवाद किया और कहा, आपकी मदद के बिना मैं इस संकट से नहीं निकल पाता। आपने मुझे प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया है। समय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था प्रेम। याद रखना, समय और प्रेम का गहरा संबंध है। जब तक समय है, प्रेम जीवित रहेगा और जब तक प्रेम है, समय की पहचान होगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और समय का गहरा संबंध है। समय के साथ प्रेम मजबूत होता है और सच्चे प्रेम की पहचान समय ही कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रेम और समय दोनों की कद्र करनी चाहिए। जब हम प्रेम और समय की कद्र करते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।